दोस्तों हमारे देश के रेल मंत्री से संसद में रेल को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए गए। अब सवाल तो पूछे जा ही सकते हैं, देश में शायद ही अब ऐसा कोई दिन जाता हो जब रेल हादसे ना होते हों, लेकिन फिर भी रेल मंत्री रेलवे के ऐसे तारीफों के पुल बांध रहे थे कि पूछिए मत। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से उन्हें रील मंत्री कह दिया गया, क्योंकि रेल मंत्री जी जितने सक्रिय रील शेयर करने में रहते हैं सोशल मीडिया में, उतने अगर रेलवे में रहते तो फिर क्या ही बात होती। मतलब विपक्ष तो कम से कम यही आरोप लगाता है, लेकिन जैसे ही रील शब्द सुना रेल मंत्री ने, एकदम बिफर गए और भप भप करने लगे, वो भी लोकसभा के अंदर। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, रेल मंत्री की ये भप भप और बैठ जाओ वाली भाषा सुनकर पक्का ओम बिरला ने खूब डांटा होगा उनको। बताइए, इस तरह की भाषा ओम बिरला संसद में स्वीकार कर सकते हैं क्या? लेकिन इस बीच अब रेल मंत्री रेलवे की इतनी तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ सवाल रेल मंत्री से पूछ ही लिए जाएं। रेल मंत्री कहे जाने पर तो भड़क जाते हैं, लेकिन मेरे इन सवालों का क्या कोई जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, जिस वक्त संसद के अंदर रेल मंत्री अपने तारीफों के पुल बांध रहे थे, अपने काम के, अपने रेलवे के तारीफों के पुल बांध रहे थे, उस वक्त ये आंकड़ा उनके सामने उनको मुंह चढ़ा रहा था। आज तक का आंकड़ा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 3 साल में, जस्ट इन 3 years, जब से अश्विनी वैष्णव मंत्री रहे हैं इस मंत्रालय के, 3 साल में इस देश में पता है कितने रेल हादसे हुए हैं? सोचिए, 131 रेल हादसे हुए हैं। मतलब सोचिए क्या, किस लेवल पर रेल हादसे हो रहे हैं। मतलब रेल हादसे तो इतने कॉमन हो गए ना कि अब खबर भी बनती है और निकल जाती है। रेल हादसा होना एक बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। और तो और दोस्तों, पिछले 14 दिन में केवल इन 14 days 8 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। 14 दिन में 8 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं रेलवे के, और रेल मंत्री जी अपनी तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं, पूछिए मत। दूसरों से कह रहे हैं हम रील बनाने वाले नहीं है, हम काम करने वाले हैं। न जाने ये कौन सा काम हो रहा है जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि 14 दिन में 8 रेलवे के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो रेल मंत्री जी जो हाथ में डमी ट्रेन लेकर बताते थे कि कवच टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, कवच टेक्नोलॉजी जिससे 2 ट्रेनें कभी नहीं टकराएंगी। न जाने वो टेक्नोलॉजी कहाँ है कि आज तक हमारी ट्रेन में लगी नहीं, कि या तो ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं या डिरेल हो जाती हैं, पटरी से उतर जाती हैं। हालत ये दोस्तों कि केवल 6 हफ्तों में 17 लोगों की देश भर में ट्रेन हादसों से जान जा चुकी है। शर्मनाक ये है कि अकेले झारखंड में 6 महीने में 3 रेल हादसे हो चुके हैं। सोचिए, झारखंड में एक राज्य में केवल 6 महीने में 3 रेल हादसे। ये हालत है इस रेलवे की, जिसकी तारीफों के पुल बांधते हुए रेल मंत्री थक नहीं रहे हैं, और अगर उनसे पूछा जाए सवाल तो भप्प भप्प कर देते हैं। दोस्तों, अभी साल को केवल 7 महीने गुजरे, मतलब केवल आप 2024 का अगर आंकड़ा निकाले जनवरी से लेकर अब तक, तो करीब 19 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं केवल इस 7 महीनों में। मतलब अश्विनी वैष्णव पर मोदी जी इतना विश्वास करते हैं दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या टैलेंट है अश्विनी वैष्णव में जिस पर मोदी जी उन पर इतने निहाल हैं कि दोबारा से उनको रेल मंत्रालय थमा दिया। मतलब दोस्तों, रेलवे की इतनी दुर्गति तो कभी नहीं हुई। दोस्तों, वैसे भी अश्विनी वैष्णव के पास तो काम बहुत कम है। रेलवे बजट अब आता नहीं है क्योंकि वो आम बजट में जोड़ दिया गया है, और इस बार तो रेलवे बजट को इतना कम जगह दी गई थी बजट में कि बस आया और गया। उसके अलावा वंदे भारत को हरी झंडी हमारे मोदी जी दिखाते हैं, तो अश्विनी वैष्णव के पास तो काम ही काम है, फिर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये आंकड़े तो ऐसे हैं कि इनको देखकर अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय का कोई भी मंत्रालय ना मिले, लेकिन मोदी जी की पसंद कि दोबारा से उनको रेल मंत्रालय मिल गया। और जब सवाल पूछा गया संसद में तो क्या कह रहे हैं? भप्प भप्प, हम काम करने वाले हैं, रील बनाने वालों में से नहीं है। कमाल की बात है, नहीं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।